देखो इच्छा, मेरी गुड़िया दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही है ना। छोटी सी इच्छा एक टक परिधि की कीमती गुड़िया को देखती है और दिल उदास करके कहती है, परिधि, तुम्हारी गुड़िया तो कितनी महंगी है, मगर मेरा गुड्डा तो मिट्टी का है। तुम्हारी डैडी तो तुम्हें महंगी महंगी गुड़िया और कपड़े लाकर देते हैं ना। काश मैं भी तुम्हारी जितनी अमीर होती। अरे बुद्धू, तू मेरी पक्की सहेली है और हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। तुझे मेरी गुड़िया चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों आपस में अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी रचा देते हैं। फिर तू मेरी सुंदर गुड़िया रख लेना और मैं तेरा मिट्टी का गुड्डा ले लूंगी। अब तू जल्दी से बारात लेके आ। दोनों अमीर गरीब सहेलियां आपस में गुड्डा गुड़िया की शादी रचाती हैं। तभी इच्छा के मासूम दिल में ख्वाहिश जागती है। परिधि परिधि, जब हम दोनों सहेलियां बड़ी हो जाएंगे तब हम दोनों की भी इसी तरह से धूमधाम से बड़ी बड़ी फूलों से सजी गाड़ी में बारात आएगी। बैंड बाजा बजेगा और मैं बहुत ही महंगा सा लहंगा लूंगी। हाँ। तभी अमीर घमंडी सुषमा गुस्से में गायत्री के आंगन में आकर बखेड़ा खड़ा कर देती है। परिधि, तुम फिर से यहाँ आ गई, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना है माँ, मुझको इच्छा के साथ खेलने दो ना। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। ताई जी परिधि को छोड़ दीजिए, उसे दर्द हो रहा है। अरे ओ लड़की, दूर रह मुझसे। सुषमा गुस्से में इच्छा को धक्का मार देती है। तभी खांचे के भीतर से गायत्री निकलती है और सुषमा को अपने आंगन में देखकर भड़क जाती है। तुम अब क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे कदम अपने आंगन में गवारा नहीं है। अरे मैं तो तेरे आंगन में थूकना भी पसंद नहीं करती, मगर तुम्हारी बेटी ने ना जाने मेरी भोली सी परिधि को क्या पट्टी पड़ाई है। बार बार अपना आलीशान घर छोड़कर यहाँ मिट्टी में खेलने आ जाती है। तभी सुषमा की नजर परिधि के हाथों में मिट्टी के गुड्डे पर जाती है, जिसे वो छीनकर तोड़ देती है। इस मिट्टी के खेल खिलौने से गरीब के बच्चे खेलते हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। अब चलो यहाँ से। सुषमा परिधि को खींचकर आंगन में ले जाती है। वहीं बेचारी इच्छा बिलक बिलक कर रोते हुए चकनाचूर गुड्डे के टुकड़े को चुनने लगती है। माताई जी ने मेरा गुड्डा तोड़ दिया। चुप कर लड़की, चुप कर। मैंने तुझको कितनी बार मना किया है ना कि उसकी बेटी के साथ मत खेला कर। उसकी माँ दगाबाज है, उसकी बेटी भी वैसी ही होगी। एक बात याद रख इच्छा, अमीर और गरीब के बीच में कोई दोस्ती नहीं होती है। हम गरीब हैं और यही हमारी तकदीर है। अब चल अंदर। वैसे तो पड़ोसी परिवार की तरह रहते हैं, मगर सुषमा और गायत्री के बीच में कट्टर दुश्मनी है। दोनों परिवार में खून के रिश्ते हैं। नाते में सुषमा और गायत्री देवरानी जेठानी है, लेकिन सुषमा तेज तर्रार थी, जिसने दो हंसते खेलते भाइयों के रिश्ते को तोड़वा दिया। अपनी पत्नी के चंगुल में आकर रंजीत ने अपने भाई सुरेंद्र की सारी संपत्ति हड़प ली, खुद पूरी प्रॉपर्टी में बस गए और उन्हें बेदखल कर दिया। इसके बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आ गई और गायत्री का परिवार किराए के खांचे में रहने लगे। लेकिन पारिवारिक रंजिश से अनजान इच्छा और परिधि के नाजुक दिल में एक दूसरे के लिए पक्की दोस्ती है। क्या दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती पारिवारिक खटास के चलते टूट जाएगी या वक्त के साथ और भी गहरी होगी? चलिए देखते हैं। हे भगवान, इस पतझड़ के महीने में तो बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। पूरा का पूरा लॉन सूखे पत्तों से भर जाता है और साफ करते हुए कमर टेढ़ी हो जाती है। खुद में बड़बड़ाती हुए सुषमा झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसे कुछ लोग साइकिल लेकर गायत्री के घर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। जी आइए, पधारिए, यही वाला खांचा है। ये सुबह सुबह इस गरीब गायत्री के घर में इतने सारे लोग साइकिल पर सवार होकर कहाँ चले जा रहे हैं? और पंडित जी भी हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, देखना पड़ेगा क्या माजरा है। नमस्कार भाई साहब, बहन जी, आइए पधारिए, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आइए आइए। सब लोग साइकिल खड़ी करके अंदर चले जाते हैं। तभी सुषमा कानाफूसी करने के लिए दबे पैर आकर उनकी बातें सुनती है, जहां इच्छा पुराने से सूट में लड़के वालों के समक्ष बैठी थी। जी, यही है मेरी बेटी इच्छा। हम दोनों गरीब माँ बाप की जीवन भर की पूंजी यही है। भाई साहब, आप तो हमारे हालात देख रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। बस अपनी सीता जैसी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे सकता हूँ, इससे बढ़कर दहेज देने के लिए नहीं है मेरे पास। ऐसा बोलते हुए गरीब सुरेंद्र लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ लेता है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, भाई साहब, हम लोग आपके जैसे साधारण हैं, कोई बड़ी हस्ती नहीं। हमें हमारे सुनील के लिए आपकी इच्छा पसंद है। हमारी तरफ से कुछ गिने चुने बाराती आएंगे तो आप खाने पीने का इंतजाम कर लीजिएगा। बाकी छोटा मुंह बड़ी बात हम बारात रिक्शे और साइकिल से ही लाएंगे, क्योंकि कार बुक करने की हमारी हैसियत नहीं है। ये सुनकर सुषमा फूले नहीं समाती, क्योंकि उसको ताली मारने का मौका मिल जाता है। तभी गायत्री और सुरेंद्र लड़के वालों को विदा करने बाहर आते हैं, जहां सुषमा पड़ोसन अपर्णा के आगे गायत्री के गरीबी का उपहास उड़ाते हुए कहती है,
पता है अपर्णा बहन, जमाना कितना आगे बढ़ गया, मगर कुछ गरीब लोगों के यहाँ तो लड़के वाले खटारे साइकिल पे सवार होकर ही देखने आ जाते हैं, और तो और बारात भी साइकिल से हिलाएंगे। हमारे मोहल्ले की तो शोभा बढ़ जाएगी। वही तो सुषमा बहन, जिसकी जैसी औकात हो। देखना तुम, मैं तो अपनी परिधि की शादी एक नंबर का बिजनेसमैन लड़का ढूंढ कर करूंगी, और ऐसी धूमधाम भरी बारात मंगवाऊंगी कि देखने वाले देखकर जलकर खाक हो जाएंगे। इस प्रकार सुषमा अपने अमीर होने का शेखी बघार कर अंदर चली जाती है। गायत्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुषमा तिल मिलाकर अंदर आती है और पति रंजीत से कलेश करने लगती है। तुम यहाँ खबरें पढ़ रही हो, मगर आसपास की कोई खबर भी है तुम्हें या नहीं? अरे अब क्या हो गया भगवान, क्यों सुबह सुबह दाना पानी लेकर शुरू हो गई हो? अरे तुम्हारी गरीब भाई और भाभी ने अपनी गरीब लड़की का रिश्ता तय कर दिया है। तुम ओबराय साहब के बेटे से हमारी परिधि की बातचीत कब चलाओगे? आखिर उनसे आज ही बात करो जाकर। उसकी बेटी की बारात आने से पहले मेरी बेटी की बारात आएगी, वो भी धूमधाम भरी। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। परिधि अपने माता पिता की बात सुनकर मुरझाए हुए दिल से अपनी गरीब सहेली इच्छा के पास चोरी छिपे आती है। परिधि, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर ताई जी ने देख लिया तो बवाल मचा देंगी। और रो क्यों रही हो तुम? माँ को पता नहीं चाची और तुमसे क्या जलन है। जैसे उन्होंने तुम्हारी शादी फिक्स होने की बात सुनी, वो मेरा रिश्ता तय करवा देना चाहती है। तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो, मैं यश को पसंद करती हूँ, मगर मेरे दिल में एक डर है, माँ मानेगी या नहीं। देखो परिधि, मैं तुम्हारी सहेली होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम ताई जी को सब कुछ बता दो। वैसे भी यश अच्छे खानदान से है, स्मार्ट है, बिजनेसमैन है, ताई जी को पसंद आ जाएगा। परिधि आंसुओं के साथ अपनी गरीब इच्छा के गले लग जाती है। थैंक यू इच्छा, तुम हमेशा मेरी उलझन को दूर कर देती हो। परिधि अपने माता पिता को यश के बारे में बताती है, जिस पर सुषमा खफा होती है और फिर मान भी जाती है। तुमने अपने मन की मर्जी तो कर ली, तो बुलाओ कल यश को उसके परिवार के साथ, और उसे कह देना कम से कम 4 गाड़ी लेके आने को, और हाँ, उसे कहना सगाई की तैयारी के साथ आने को। थैंक यू माँ। अगले दिन 3-4 चमचमाती कार सुषमा के बड़े घर के आगे रुकती हैं। कार के अंदर से लड़के वाले निकलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बाहर निकलकर देखने लगते हैं। गायत्री और इच्छा भी बाहर आते हैं। आइए हर्ष और अंजना जी, मैं तो कब से आप दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। जी नमस्कार सुषमा जी। परिधि के रिश्ते वालों की ठाट बाट देखकर गायत्री को थोड़ी चुभन होती है और परिधि का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मगर जैसे ही परिधि शादी के कार्ड पर सेम तारीख देखती है तो उसे देखकर कहती है, माँ आपको पता है ना, 10 तारीख को इच्छा की शादी है। फिर आप उन्हें नीचा दिखाने के लिए मेरी बारात उसी दिन मंगवा रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये तय करने वाली तू कौन होती है? तू जाकर तैयार हो। परिधि रोते हुए यश से बात करती है। यश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम शादी तोड़ दो। पर यूं अचानक परिधि, बात क्या है? परिधि उसे सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गरीब सहेली की बारात धूमधाम से आएगी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। सुबह सुबह इच्छा के घर महंगा सा लहंगा आता है। अरे इच्छा, आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। इस पर साइन कर दीजिए, ये आपका पार्सल है। जी थैंक यू भैया। इच्छा जब तोहफा खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही महंगा सा लहंगा होता है, मगर उसके दिल में बारात की दुविधा अभी बाकी थी। शाम को धूमधाम से फूलों से सजी धजी कतार में कई गाड़ियों में बारात आती है। एक ही गाड़ी में से दोनों अमीर गरीब सहेलियों के दूल्हे उतरते हैं, जिसे देखकर इच्छा खुश हो जाती है और सुषमा जलकर खाक हो जाती है। मैं जानती हूँ परिधि, ये तुमने ही किया है ना? हाँ, क्योंकि मेरी सहेली की ख्वाहिश थी कि उसकी बारात इस तरह से आए। अगर मैं उस ख्वाहिश को पूरा भी ना कर पाती तो क्या दोस्ती निभाती। आज एक ही मंडप में हम दोनों सहेली की शादी होगी। माँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे फैसले की कदर करेंगी। परिधि की इस बात के आगे सुषमा कुछ नहीं बोल पाती। अंत में धूमधाम से दोनों अमीर गरीब सहेलियों की एक ही मंडप में शादी और विदाई होती है।